भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक संसदीय सलाहकार समिति को बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के मात्र 30 मिनट बाद ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी थी। यह ऑपरेशन 7 मई की रात को शुरू किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देना था। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि यह कार्रवाई बहुत ही सटीक और सुनियोजित थी। विदेश मंत्री ने समिति को समझाया कि जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, भारत ने आधे घंटे के भीतर पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, न कि आम नागरिकों या पाकिस्तानी सेना पर। इस जानकारी के बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों DGMO के बीच सीधा संवाद हुआ। इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए संघर्ष विराम लागू किया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं। यह बैठक विदेश मामलों पर संसदीय सलाहकार समिति की थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने की। इस बैठक में कई बड़े सांसद शामिल थे, जैसे KC वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, प्रियंका चतुर्वेदी, अपराजिता सारंगी और गुरजीत सिंह औजला। बैठक का मुख्य एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर चर्चा करना था। जयशंकर ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि भारत ने बहुत सावधानी और सटीकता के साथ यह कार्रवाई की थी। उन्होंने यह भी बताया कि केवल आतंकवादी ढांचों को ही निशाना बनाया गया और तनाव को रोकने के लिए पाकिस्तान को तुरंत सूचना दी गई थी। जयशंकर ने बैठक में विदेशी हस्तक्षेप, खासकर अमेरिका की भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत का रुख बहुत साफ है, जिसे उन्होंने 10 शब्दों में समझाया। वे गोली चलाते हैं, हम गोली चलाते हैं। वे रुकते हैं, हम रुकते हैं। इसका मतलब है कि भारत हमेशा जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुफिया जानकारी दी कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है, तो भारत ने साफ जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो भारत भी उसी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर देश में कुछ राजनीतिक विवाद भी हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने इसे अपराध बताया और सवाल उठाया कि इस फैसले की वजह से भारतीय वायुसेना को कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? लेकिन विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के बाद की शुरुआती अवस्था में सूचित किया गया था, न कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले। मंत्रालय ने कहा कि राहुल गांधी ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। यह बयान इस विवाद को शांत करने के लिए दिया गया ताकि जनता के बीच गलत फहमी न फैले। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेना था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सीमा पार 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई इतनी सटीक थी कि केवल आतंकवादी ढांचों को ही नुकसान पहुंचा। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और कई पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। यह तनाव कई दिनों तक चला, लेकिन भारत ने अपनी मजबूत रक्षा नीति के तहत स्थिति को नियंत्रित किया। यह खबर न केवल भारत की मजबूत विदेश नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कितने गंभीर हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम यह साबित करते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा और शांति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आइए हम सब मिलकर अपने देश के इन प्रयासों का समर्थन करें और हर अपडेट के लिए सरकारी मंथन के साथ बने रहें।